एक भौतिक विद्या है, शरीर संसार संबंधी, जिसके ज्ञान से संसार की संभाल होती है, संसार की व्यवस्था होती है, शरीर के सुख सुविधा का व्यवस्था होता है। दूसरी विद्या है अध्यात्म विद्या। इससे शरीर संसार का तो संभाल होता ही है, साथ ही साथ परमार्थ का भी संभाल होता है, इस जीवन के बाद के जीवन का भी संभाल होता है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में दोनों तरह की विद्या को प्राप्त करने का उपदेश किया गया है। द्वय विद्ये वेदितव्ये पराश्चैव अपरा एव च। दो तरह की विद्या का ज्ञान होना चाहिए। एक अपरा विद्या जो भौतिक विद्या है, जिससे शरीर संसार की संभाल व्यवस्था होती है। दूसरा परा विद्या जिसका संबंध आत्मा से है, परमात्मा से है। मैं कुछ दिन पहले विदेश गया था, तो वहाँ किसी ने मुझसे पूछा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। आज विज्ञान के दौर में हम पिछड़ रहे हैं। अपने ही देश के एक छात्र थे, विदेश में पढ़ रहे थे कि हम लोग पिछड़ रहे हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए। धर्मशास्त्र हम पढ़ें कि विज्ञान पढ़ें? तो मैंने कहा कि दोनों पढ़िए, धर्मशास्त्र भी पढ़िए और भौतिक शास्त्र भी पढ़िए। इसलिए कि सुखी होने के लिए लोक और परलोक दोनों श्रेष्ठ बनाने के लिए दोनों तरह की विद्या का ज्ञान होना जरूरी है। परा और अपरा दोनों विद्याओं की शिक्षा का बोध होना जरूरी है। इसीलिए कि जो हमारे आधुनिक काल के विज्ञान के सबसे बड़े खोजी या वैज्ञानिक माने जाते हैं, आइंस्टीन, उन्होंने लिखा है कि साइंस हैज सक्सीडेड टू डीनेचर द प्लूटोनियम एटम बट इट कुड नॉट डीनेचर द ह्यूमन हार्ट्स एविल। विज्ञान परमाणुओं को विखंडित करके परमाणु ऊर्जा को अपने वश में करके भौतिक संसाधनों की तो बड़ी खोज कर ली, बड़ी उपलब्धि कर ली। लेकिन क्या भौतिक संसाधनों की उपलब्धि मात्र से, व्यवस्था मात्र से मनुष्य सुखी हो सकता है? वो कहते हैं लेकिन मनुष्य के हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार हैं, जिन विकारों को रहते हुए वो कभी शांति अनुभव नहीं कर सकता, चाहे सांसारिक व्यवस्था कितनी भी उसके जीवन में हो सुखी सुविधा की, वो सुखी नहीं हो सकता। काम, बात, कब, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित, छाती, जारा, प्रीति करौ जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई, एक व्याधि बस नर मरही, ये असाध बहु व्याधि, पीड़ ही संतत जीव कहती कि मिलहि समाध। एक एक विकार जब हमारे हृदय में प्रकट होते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में समझाया है और हम लोग इसको अनुभव भी करते हैं कि काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, कोई भी हमारे अंदर में आया तो हम बहुत व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं।
तो हृदय में रहने वाले विकारों के साथ बाहरी व्यवस्था से आप सुखी नहीं हो सकते, आप जीवन में शांति नहीं अनुभव कर सकते। लेकिन विज्ञान की खोज संसाधन दे सकता है, हृदय स्थित विकारों को नहीं धो सकता है। उसके लिए तो अध्यात्म ज्ञान है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। प्रेम भक्ति के जल से सींचे बिना हृदय स्थित विकार को आप नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए आइंस्टीन कहते हैं विज्ञान भले ही परमाणु को विखंडित करके परमाणु ऊर्जा प्राप्त कर लिया हो। दूसरी बात, अगर भौतिक विद्या से प्राप्त शक्ति आपके पास है और आपका मन विकारी है, तो आप हिटलर बनेंगे, आप मुसोलिनी बनेंगे, आप सारी दुनिया को खतरा में डाल देंगे, क्योंकि आप बिगड़े हुए मन वाले हैं। विनाश लेकर विज्ञान आएगा विकास की जगह, अगर आपके हृदय में विकार है, आप क्रोधी स्वभाव के हैं। तो हमारे जीवन में शांति चाहिए। इसके लिए द्वै विद्ये वेदितव्य पराश्च अपराश्चैव। भौतिक और आध्यात्मिक विद्या दोनों का जब जीवन में ठीक ठीक संयोजन हो जाता है, उस समय हमारा जीवन पूरी तरह से सुखमय शांतिमय होता है। तो अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम क्या है? सत्संग है। बिना सत्संग के आप अध्यात्म ज्ञान कहां सीखोगे? संत आत्मज्ञानी होते हैं, संत परमार्थ को जानने वाले होते हैं। इसीलिए जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे, तीर्थ बरत में फिरे बहु चितलाई के, जल पाषाण को पूजी मुए पछताई के, वस्तु न सूझी जाए आपने हाथ में, अरे हाँ पलटू जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। तो संत के शरण में जाकर के ही सब कुछ मिलता है। सत्संग हमारे लोक और परलोक दोनों को एक साथ सुख में करने की सामर्थ्य रखता है। गुरु महाराज कहते हैं नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। दो तरह के मुख्य कार्य हैं हमारे जीवन में। एक शरीर संसार संबंधी कार्य जो हम नित्य नियमित करते ही हैं, धनार्जन करना, पद प्राप्ति का साधन करना, भोजन आदि करना। शरीर हमारा स्वस्थ रहे, शरीर संबंधी जो भी कार्य हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी संभाल हो, संसार हमारा उत्तम रहे। दूसरा है आत्मा संबंधी, चेतन आत्मा संबंधी, जिसको गुरु महाराज ने कहा झट ही करो निज काम। तो चेतन आत्मा संबंधी हम लोग एक तरफा हैं, केवल संसार संबंधी कामों में, शरीर संसार के संभाल में हमारा समय बीत जाता है। आत्मा के संभाल के संबंध में हम नहीं सोचते। जबकि महापुरुष कहते हैं नित्य नियमित सत्संग अगर आप करते हैं तो आपका सारा काम संभल जाएगा, शरीर संसार संबंधी भी और परमार्थिक भी, दोनों व्यवस्थित होगा। इसका मतलब कि संसार का काम छोड़ देना है, वो नहीं है। अगर आप सत्संग करते हुए संसार का काम करेंगे तो गुरु की कृपा से संसार में भी परिस्थितियां आपके अनुकूल बनती चली जाएगी और आपका कोई कार्य अवरुद्ध नहीं होगा। और गोस्वामी जी तो कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लो कहु वेद न आन उपाऊ। अभी आपने सुना भी पाठ में, अच्छी बुद्धि, संसार में जस कीर्ति, मरने के बाद सदगति, परमार्थिक कार्य, आचरण में भलपन और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति,
ये सब कुछ अगर किसी एक चीज से प्राप्त हो सकता है तो वह सत्संग है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं जो लोक परलोक दोनों एक साथ साध ले। इसीलिए सत्संग नित्य करने की गुरु महाराज ने हम लोगों को उपदेश दिया, ताकि हम शरीर संसार को सुखमय बनाते हुए आत्मा को भी सदगति की ओर ले जाएं। हमारा लोक परलोक दोनों श्रेष्ठ बने, यह जीवन का सूत्र है। गुरु महाराज के एक जगह प्रवचन में है कि जीवन में केवल स्वार्थ है, मतलब शरीर और इंद्रिय सुख की अगर आपका लक्ष्य है तो आप पशुवत हैं। अब केवल परमार्थ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर के संभाल के लिए भोजन वस्त्र की आवश्यकता होगी। तो आप गुफा में भी रहोगे तो भूख आपको गुफा से खींच कर बाहर ले आएगी। इसीलिए स्वार्थ का कुछ तो करना ही होगा शरीर संसार संभालने के लिए, लेकिन परमार्थ अगर नहीं है तो स्वार्थ पशुवत है। इसीलिए स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ, शरीर के साथ साथ शारीरिक संबंधों के साथ साथ अपनी चेतन आत्मा के लिए परमार्थिक साधन सत्संग और ध्यान नित्य नियमित कीजिए। आप लोक परलोक दोनों जगह सुखी रहिएगा, क्योंकि यही एक साधन है जहाँ ज्ञान होता है, और यही एक उपाय है जो लोक परलोक को उत्तम बनाता है। आप लोग यहाँ सत्संग साधना शिविर में 1 महीने के लिए आए हुए हैं। मैं थोड़ा सा सर्दी खांसी का शिकार हो गया था, पर था यही मैं 31 तारीख से। अब आप लोगों की सेवा में हम